कितने दिन का पढ़ा हमने? कितने दिन हो गए पढ़ते हुए? हमने 6 मिनट में रिवीजन किया है। कितने मिनट में? मतलब 4 दिन का रिवीजन आप 6 मिनट में कर सकते हो। मतलब एक दिन का 1.5 मिनट में। एक दिन का कितने मिनट में? 1.5 मिनट में। वो तब जब एक तरफ से मैं बोलता हूं और एक तरफ से आप बोलते हो। यदि केवल आप अकेले बोल के करो, पौना मिनट। रिवीजन में कितना टाइम लगे? पौना मिनट। बशर्ते आप डेली पहले पन्ने से जाके पढ़ें। कंडीशन सप्लाई। यदि आप डेली पहले पन्ने से जाके पढ़ते हो तो वाकई आप 20 दिन बाद में 20 दिन का रिवीजन 20 मिनट से कम टाइम में कर देंगे। मेरी गारंटी है ये। यदि कोई बंदा पहले दिन से जाके पढ़ता है, यदि घर पे जाते ये खोलता है कि मेवाड़ के प्राचीन नाम ये हैं, तब तो। पर आप लोग ऐसे नहीं करते। करते हो? करते हो तो बहुत भली बात है। मैं देखता हूं कब तक कर पाओगे इस बात को। क्योंकि बाद में धीरे धीरे स्टूडेंट डेली का डेली एक दिन का जाके पढ़ लेता है और उसे गलतफहमी रहती है कि पुराना तो याद ही है। पुराने वाला तो आप और नोटिस कीजिए, आपको सबसे ज्यादा पहले दिन वाला याद है। मैं कहूं आप 80 साल के, 90 साल के, 100 साल के होके मरोगे ना, उससे ठीक पहले आपका पोता पड़पोता आपके ना मेवाड़ के प्राचीन नाम क्या है तो बताओगे। नींद में कोई थप्पड़ मार के पूछ लेना आपसे कि मेवाड़ तो क्यों, ये क्यों याद है? क्योंकि इसका रिवीजन करते हुए 4 दिन हो गए। एक ही बात को पढ़ते हुए कितने दिन हो गए? 4। हर चीज रिवीजन मांगती है। जितनी बार उस चीज का आप रिवीजन करोगे उतनी स्थायी याद होगी। ये सेम चीज ज्योग्राफी में भी की जाए। एग्जैक्टली ये इसमें मजाक की बात ही नहीं। मैडम ने पहली लाइन कोई लिखवाई होगी कि पृथ्वी का आकार गोलाब है, जियोइड है, बताया? आप यदि घर पे जाके वो पहली लाइन डेली पढ़ते हैं तब तो पढ़ रहे हैं। और यदि कोई ऐसा नहीं कर पाता है तो अगली किस्त मत जमा करवाना, 2 महीने पढ़ के चले जाना, सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों घर वालों के पैसे खराब किए जाए? कोचिंग को नुकसान पहुंचाते हुए मैं आपके भलाई के लिए बता रहा हूं। और बताऊं, मैं करवा दूंगा, मैम पढ़ा रहे अब और कोई टीचर आएगा या हम भी पढ़ा रहे हैं। जब भी टीचर आए, टीचर का काम है पढ़ाना। वो आते आपको क्या कहेगा? पढ़ाएगा। यदि कोई टीचर क्लास में आके ना पूछे, उस दिन टीचर को कहना कि पूछ। आप जिस दिन कोचिंग खत्म कर लेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा या वैकेंसी देंगे, पेपर देंगे, उस दिन यदि सबसे अधिक आपके दिमाग में कोई अच्छे पल रहेंगे तो ये 15 मिनट, ये जो शुरुआती 15 मिनट जिनमें हम आगे पूछते हैं, ये इस कोचिंग के सबसे बेहतरीन टाइम रहेगा। वरना पढ़ाना दुनिया में सबको आता है। 19-20 का फर्क हो सकता है और कोई फर्क नहीं होता। स्प्रिंग बोर्ड केवल आपको यह दे पाता है। मैं लगातार 10 दिन तक आपसे ऐसे ही आगे पूछूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि 10 दिन का पूछने के लिए टाइम 20 मिनट चाहिए। मुझे पता है 20 मिनट क्लास में कैसे भी निकाले जा सकते हैं। अपने इधर उधर की दूसरी बात करेंगे, उससे अच्छा है 20 मिनट बच्चों से पूछ लें, इनके याद हो जाएगा। टीचर आके ये चाहेगा कि फटाफट कोर्स करवा के आगे निकल जाए, मैं तो देखो फायदा है उस चीज में। आपका एक बैच, आपको रिसेप्शन वालों ने कहा होगा कि हम आपको 12 महीने में कोर्स करवा देंगे। 16 महीने कितने कहा आपको? हाँ 15, 12 से 15, मैं कहता हूं 17 लगेंगे। कहने का मतलब है कि 15 से कम कतई नहीं लगेगा, 15 से 16 ही लगेगा, 15 से 14 नहीं हो पाएगा। सच्ची सच्ची बात तो ये देखो, इतना लंबा सिलेबस है, नहीं हो पाता। इसलिए हो सकता है हमारे मन में कभी पाप आए कि 13 में सल्टा दें यार। एक बैच खाली होता है यदि, तो जगह खाली होती है। एक जगह खाली होती है तो हम 400 लोग और बिठाएंगे, 300 लोग और बिठाएंगे, 72,000 से गुणा कर लेना आप। कैलकुलेटर जरूरत पड़ेगी आपको, तो हमारे तो फायदा है हर बात में, पर आप हमारा वो फायदा मत होने देना। यदि कोई टीचर आगे भागने की कोशिश करे, आप पकड़ना, आप कहना पढ़ा भले 2 पन्ने कम, पूछ। 1 महीना और लगे तो लगने देना, पर पहले 15 मिनट पूछ ले पुराने वाला, तब तो आगे पढ़ाना, वरना मत पढ़ा। यदि कोई टीचर नहीं करे, उस दिन रिसेप्शन पे जाके शिकायत कर देना, तब तो वाकई आप ग्राहक हो अच्छे। हम व्यापारी, हम पूर्णतः व्यापारी हैं, हमारे में गुरु वाला कोई लक्षण नहीं है। इसलिए यदि कोई हमें गुरु देखता है तो अपनी आंखों पे जंजाल की पट्टी है उसके, वो पट्टी दूर रखे। हम दूर दूर तक कतई गुरु नहीं है, पूरे व्यापारी है। प्रत्येक बच्चे में 72,000 दिखते हैं हमें। आप भी उसी तरीके से ग्राहक बनिए।
यदि 72 का 144 वापस ले पाएंगे तब तो भली बात है। इसलिए दोहन नहीं, शोषण करना सीखिए। जागो ग्राहक, भले बड़ी बात। वरना हर साल 8500 लोग कोचिंग करके निकलते हैं, कम से कम 17 बैच बनते हैं, 17-18 बैच, 400-500 लोग हर बैच में होते हैं, 8-8,500 लोग होते हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि स्प्रिंग बोर्ड में 1 साल के स्टूडेंट, राजस्थान की बाकी सारी कोचिंगों में मिला के उसके आधे स्टूडेंट। यहां 8,000 राजस्थान की तमाम कोचिंग, जयपुर नहीं, राजस्थान की सारी कोचिंग, उनमें गिन लेना 4200 नहीं होंगे ऑफलाइन आरएस के बच्चे। इसका मतलब भीड़ तो हर साल निकल रही है ना, पर ज्यादातर बच्चे डोनर होते हैं, जिनके घर वालों के पास खूब सारे पैसे हैं। उन बच्चों को लगता है कि मास्टर बाप रे गरीब आदमी, इनका घर कैसे चलेगा, इसलिए आगे कहते हैं ले 72,000 कर मजे तू, तो आपने सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। आप प्लीज ऐसे मत बनना, नहीं बनोगे। आप जितना एफर्ट करोगे खुद, यहां खड़ा होने वाला उतना एफर्ट करेगा, वो बाउंस बैक देगा आपको। आप एफर्ट नहीं करेंगे, मास्टर कतई कुछ ही नहीं करेगा। मैं तो कहता हूं कल को मैं भी आके कभी आपको जल्दबाजी में लो पढ़ लो अगले क्लास, आप कहना कि नहीं सर 5 मिनट तो पूछ ही लो, भले 2 दिन वाला पूछ लो, पर एक बार पूछ लो फिर आगे बढ़ना। मैम कभी आगे कहे कि लो आज तो अपने पढ़ ही लेते हैं सिलेबस करवाना, आप रोकना कि नहीं मैम पहले पूछो, कल वाला तो पूछना, परसों वाला तो पूछ लो हमसे, उसके बाद पढ़ा देना। करोगे ये? आगे भी तमाम मास्टर आएंगे सबके साथ, देखो तब तो पढ़ रहे हो। मैं स्टूडेंट रहा हुआ हूं यहाँ का, मैं स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ता था दिलीप सर के पास में। मैं जब भी मेरा पुराना टाइम कभी रिवाइज करके देखता हूं कि मैंने सबसे बेहतरीन टाइम क्या दिया, मुझे लगता है वो 15 मिनट जब दिलीप सर क्लास में आगे पूछते थे। और तब तो हम बच्चे भी थोड़े होते थे, लोग नहीं हुआ करते थे। सर क्लास में आते, सर क्लास में आगे वैसे पूछते कि आप में से ऐसा कौन है जो कल वाला पूरा सुना देगा, खड़ा होके अपने आप। हम खड़े हो जाया करते थे, 10-12 लोग थे हम क्लास में से, 101 लोगों की क्लास थी उसमें से, कि लो सर मैं बोल रहा हूं आप तो सुनो, मैं काके की भी इधर उधर नहीं होने दूंगा, कोमा भी आ जाए तो आप बिठा देना बीच में। बोल दिया करते कल ये था, क्या लिखवाया था, मेवाड़ के प्राचीन नाम, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन, उसके बाद ये लाइन। एक आप मानोगे नहीं, जिस दिन यूं पूरा सुना दिया करते, और कई बार तो ऐसा होता है कि क्लास में कंपटीशन बढ़ जाता, और कोई मेरे से पहले मान लो किसी बंदे ने 2 दिन का सुना दिया, कोई कहता है सर मैं पिछले 2 दिन वाला पूछ लो, मैं 2 दिन का सुना दूंगा, तो जी में आता है मैं 4 का सुना दूं आज। दूसरे दिन, उस दिन याद नहीं होता, दूसरे दिन वापस आता है कि सर 7 दिन वाला सुनाऊंगा, और सर आज टाइम गिनना, 14 मिनट से ज्यादा लग गए तो बीच में बिठा देना, मैं 7 दिन का 14 मिनट से कम में बोलूंगा, और बोल दिया करते। और उस दिन मान लो कोई 7 वाला ही तारीफ कर देता, अरे यार क्या सुना है, थू थू नजर नहीं लग जाए, शाम को रोटी नहीं पाए। ये कॉन्फिडेंस ही आपको जीवित रखता है, वरना मर जाओगे। लंबी तैयारी है, 17-18 महीने इन पोथों के अंदर माथा मारना बहुत टफ का टाइम होता है। उसमें भी वो बच्चे जिनके सेकंड ईयर फाइनल है, वैकेंसी 3 साल बाद देनी होती है, जोश मर जाता है पूरा। अंदर का जोश तभी जिंदा रहेगा जब खुद जिंदा रहोगे, इसलिए निर्जीवों की भांति यहां बैठ के मत जाया करो। यहां डेली जो कहा जाए उसको पहले दिन से याद किया करो। पढ़ा कम करो, मनन अधिक किया करो। पढ़ाई वो नहीं है जो किताब खोल के की जाए, पढ़ाई वो है जो किताब बंद करने के बाद की जाए। यदि नोट्स बंद करने के बाद आपके दिमाग में ये सब चीजें चलती है, तब तो पढ़ाई कर रहे हैं। यदि नोट्स बंद करने के बाद भी आपके दिमाग में नहीं चलती है, बाद में वो बाद वाली कोई दिमाग में आती है चीज, इसका मतलब पढ़ाई नहीं कर रहे हो। किताब खोल के हर कोई पढ़ता है, जब तक नोट्स सामने रहेंगे तो पढ़ोगे आप। हो सके तो जब तक ये तैयारी करो, कम से कम सोशल मीडिया का प्रयोग जितना कम किया जा सके उतना कम करना, ताकि दिमाग में इधर उधर का दूसरा कोई कचरा रहे नहीं। दिमाग में जितना स्पेस रहेगा उतनी चीजें ज्यादा याद रहेगी। आप याद करो, देखिए अपने 6ठी क्लास में 7वीं क्लास में छोटे बच्चे थे तब पढ़ा करते थे आप लोग, तब टीचर पढ़ाता, बाद में फर्स्ट टेस्ट आया मान लो 1 महीने बाद, तो भी आप वो 1 महीने की चीजें 2-3 दिन में रिवीजन कर लिया करते थे, आपके याद हो जाती थी वो 2-3 दिन में। अर्धवार्षिक परीक्षा आई, उससे पहले 10-1 दिन आप पढ़ते थे और 10-1 दिन में आपके सारे रिवाइज हो जाया करती थी, कारण कि दिमाग में और कोई चीजें ही नहीं थी, स्पेस खाली था, इसलिए वो याद ही रहती थी, 10 दिन में रिवाइज हो जाती। मैं कहता हूं अब आप तो 10 दिन मत पढ़ो, 11वें दिन आपको यह लगेगा कि कोई नाम लिखा तो आदमी है, किताब है, इतना तक दिमाग के अंदर आएगा। एक और राय दूं अच्छी सी,
सुबह उठकर कोई भी आप में से अखबार ना पढ़े। यदि कोई आप में से सुबह उठते ही अखबार पढ़ता है तो इससे बुरा अपने साथ कुछ ही नहीं करता। कोशिश कीजिए कि सुबह जल्दी उठिए, सुबह उठते ही बिना किसी से बोले, बिना अन्य कोई गतिविधि किए, मुंह पे पानी की छाप के मारे 5-7 किताब खोल के बैठिए, आधा घंटा पढ़िए, पौना घंटा पढ़िए, पर बिना बोले पढ़िए। आपके रूममेट को कहिए कि राम रूमी भी नहीं करूंगा सुबह सुबह उठ के। तो आप 5-7 दिन करके देखिए, आप देखेंगे कि उस आधे पौने घंटे के दौरान जितनी चीजें याद होती है उतना पूरे दिन नहीं होती है। बिना बोले, कुछ ही नहीं बोलना, मोबाइल तो मरे ही नहीं छेड़ना, साइड के अंदर ही पड़ा रहना चाहिए। एक बार उठते ही रात को थोड़ा सा दिमाग में बिठा के सोइए कि भाई सुबह उठते ही मेरे को ज्योग्राफी वाला कल वाला तो रिवीजन सुबह करना है, या परसों वाला रिवीजन करना है, या जो ये छूट गया ये रिवीजन करना है, राजस्थान जीके का रिवीजन करना है, जो आपके वो दिमाग में। और रजिस्टर पास पड़ा रहे, आपकी पानी की बोतल पास पड़ी रहे, सुबह उठे बिना मुंह पे छाप के मारी पढ़ाई हो सकती तो और अच्छे, वरना पानी के छिंटे मारे जाए और छिंटे मार के पढ़ लिए जाए। आप मुंह धो के आ जाओ, मुंह धो के बैठ जाओ, पढ़ लो, कोई बर्स नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना। पहले घंटे भर पढ़ाई कर ली जाए, बाद में कर लेना, बाद का 1 घंटा आप चाय पी लेना, आप बर्स कर लेना, आप स्नान कर लेना, 1 घंटे पढ़ना बिना कुछ भी किए। अखबार रात को पढ़ना जब सो रहे हो तब। अब से ध्यान रखना कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपके लिए अखबार केवल अखबार नहीं है, आपके लिए एक सब्जेक्ट है, वो उसे सब्जेक्ट की तरह पढ़ना। अब से ध्यान रखना कि अखबार के अंदर कोई भी पॉलिटिकल न्यूज नहीं पढ़ोगे, अखबार में केवल वो चीजें पढ़ी जाए जो हमारे पेपर के अंदर आएगी। अखबार पिछले पन्ने से शुरू करोगे आप तो सेकंड लास्ट पन्ना दोनों अखबार में, आइदर पत्रिका और दैनिक भास्कर, दोनों में पिछला वाला पन्ना आएगा, पिछले से मतलब सेकंड लास्ट, उस पर लिखा होगा देश विदेश। आज के बाद उसको पढ़ना शुरू करना, अब तक नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं है, उसको पढ़िए। कॉपी पेन पास में लेके बैठिए, आप जब नोट्स भी लेके बैठते तब भी कॉपी पेन आपके पास में होना चाहिए, आपका पेन चलना चाहिए। यदि आपने तैयारी के दौरान 20-25 रफ कॉपियां भरी है तब तो तैयारी की है, और यदि तैयारी के दौरान रफ कॉपियां नहीं भरी है, इधर उधर पेन नहीं चलाया तो नहीं पढ़ते आप। पन्ने कुछ ही रैंडम लिखिए, कोई जमा के लिखने की आवश्यकता नहीं, जो सामने पढ़ा हुआ लिखिए। हाँ, पढ़ा उसको लिख लिया, पढ़ा उसको लिख लिया अपने हाथ से। गंदी संदी राइटिंग में पेन चलना चाहिए साथ के अंदर। वो देश विदेश वाला पढ़ा, उसके पास खेल पेज होता है, आप में से ज्यादातर लोग पढ़ते होंगे, लड़के ज्यादातर ही पढ़ लेते होंगे, लड़कियों का इंटरेस्ट नहीं होता। अब से आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप कीजिए, केवल क्रिकेट मत पढ़िए, उसमें बाकी चीजें भी पढ़ने की कोशिश कीजिए, माइनर चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। कभी आया कि पीवी संधू ने ये आपके इस बार जीत गई, आप देखिए ये टूर्नामेंट कौन सा है, ये टूर्नामेंट कहाँ होता है, ये केवल महिलाएं भाग लेती है, महिला पुरुषों को दोनों का होता है, थोड़े पता चलेंगे। अच्छा, उबेर कप इनका होता है, थॉमस कप इनका होता है, ये लीग इनकी होती है, ये लीग इनकी होती है। थोड़े दिन लगातार जब फॉलो करेंगे, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अपने आप चीजें दिमाग में जाएगी कि हाँ यार ये बात ये है, ये बात ये है, ये बात ऐसे होती है, ये बात ऐसे होती है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, एक पन्ना आएगा इकोनॉमी सेक्शन, अभी मत पढ़ना उसको। इकोनॉमी सेक्शन तब पढ़ना जब हम आपको इकोनॉमी पढ़ा देंगे, तब आपको बहुत इजी लगेगा, आपको लगेगा आप हर्षद मेहता हैं उसके। वरना हर्षद मेहता वाली सीरीज देखने के बाद हर कोई कर रहा क्या दिमाग था उसमें, अरे मैं को इकोनॉमी पढ़ा हुआ, 1.5 महीने इकोनॉमी पढ़े हुआ टाबर भी जानता है क्या दिमाग लगाना है इसमें। सभी जानते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप वो तमाम चीज जानेंगे जो सीरीज के अंदर आपने सुनी होगी कि शॉर्ट सेलिंग क्या होती है, बुल क्या होता है, बियर क्या होता है, 1.5 महीने में, केवल 1.5 महीने में सीख जाएंगे तो पूरी सीरीज में जितनी भी बात कही उसने इकोनॉमी वाला। फिर आप इधर बढ़ेंगे, एक पेज आता है संपादक के लिखा हुआ ऑडिटोरियल, या शायद भास्कर वाले या पत्रिका वाले उसको लिखते हैं अभिव्यक्ति, 5-6 कॉलम बने होंगे, उन 5-6 कॉलम को सबको पढ़िए। वो कॉलम कभी एक ही मुद्दे के पक्ष में आएंगे, कभी उसी मुद्दे का अपोज करते हुए आएंगे। एक दिन एक बंदा लिखेगा किसान आंदोलन सही है, एक दिन दूसरा बंदा लिखेगा किसान आंदोलन गलत है। आप दोनों पक्ष विपक्ष पढ़िए उसका, क्योंकि आपके कभी क्वेश्चन में यही आएगा, हाल ही पारित हुए किसान बिलों में आपको क्या क्या खामियां तथा क्या क्या लाभ नजर आते हैं, आपको दोनों लिख के आने पड़ेंगे। पढ़े होंगे तब तो आपके दिमाग में विचार होंगे, आप दोनों चीजें लिख देंगे। कंक्लूजन क्या बनाना क्या नहीं बनाना सीख जाओगे धीरे धीरे, अपने आप जर्नी है, इस जर्नी में हम सीखते हैं, अपने को कंक्लूजन पे जाने की आवश्यकता ही नहीं होती अपने आप में। थोड़ा आप और आगे बढ़ेंगे, फिर मेन पेज पे आ जाइए, फिर बीच वाले पन्ने इतने काम के नहीं होते, मेन पेज पे आ जाइए। मेन पेज पे यदि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव न्यूज है कि साहब सरकार ने केक बदल दिया, तो उसके ऊपर लिखा होगा सरकार ने गोवा का राज्यपाल का ट्रांसफर करके नागालैंड भेज दिया, तो कौन से राज्यपाल का कहां से क्या ट्रांसफर किया अपने आप में। और कोई ऐसी कोई न्यूज आई कि फलाना बिल पारित कर दिया, या उन लोगों के लिए सरकार ने ये स्कीम चला दी, इन लोगों के लिए स्कीम चला दी, वो पढ़ लो। कोई ऐसी खबर कि अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी बहुत बेकार है, ममता दीदी ने कहा कि अमित शाह डाकू है,
आप मान के चलिए ये एग्जाम में कभी नहीं आएगा कि किसके अनुसार अमित शाह डाकू है। इसलिए पॉलिटिकल न्यूज जितनी कम हो सके उतनी कम पढ़ना, पर अखबार को पढ़ना रात को ही। अखबार कोई भी सुबह नहीं पढ़ेगा। आप में से जो जो सुबह अखबार पढ़ते हैं वो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि अखबार सुबह पढ़ने का मतलब है अखबार की सारी न्यूज पूरे दिन दिन में घूमने, आपके दिमाग में घूमेगी वो। और यदि अखबार की न्यूज दिमाग के अंदर घूम रही है तो पढ़ नहीं पाओगे। इसलिए फेसबुक नहीं चलानी। आप और नोटिस करना, यदि आप फेसबुक चलाते हो तो फेसबुक केवल और केवल अपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आपको वही दिखाती है जो आपने एक बार देख लिया। आप एक दिन फेसबुक पे एक एड है एडिडास के जूतों का, आप उस पर क्लिक करके देख लीजिए, अगले 3 दिन तक एडिडास के जूते दिखेंगे आपको, इसके अलावा कुछ नहीं दिखेगी। आप किसी एक बंदे को फॉलो करके उसकी पोस्ट पढ़ लीजिए, आप अगले 3 दिन तक उसी बंदे की पोस्ट घूम फिर के आपके सामने आएगी। जब वो एक ही कचरा दिखा रहा है फिर उसको क्यों देखना है? सेम सेम चीज ला रहा है भाई। हम वैरायटी के लिए जा रहे हैं ना, अपने लेता भाई देश दुनिया की खबरें है वहां पे, हम जान लेंगे वहां पे, अच्छी बात है, जाना चाहिए। पर देश दुनिया कहां बता रहा है फेसबुक आपको? वो तो वही चीज बता रहा है ना जो आपने 3 दिन पहले देखी थी। 3 दिन पहले आपने सब्जी के भाव देखे, वो 3 दिन तक सब्जी के भाव दिखा रहा है वहां पे, तो क्यों देखना उसको? व्हाट्सएप ग्रुप बंद किए जाए, ग्रुप तो स्पेशली, कि उनके अंदर तो एकदम ही कुछ ही नहीं होता है। व्हाट्सएप का भी आप अपना टाइम फिक्स कीजिए कि मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में कर लूंगा। हो सके फोन को स्विच ऑफ रखना सीखिए। कईयों के बच्चों की शिकायत होती है कि नहीं सर कोई जरूरी काम हो गया, तो यकीन मानिए दुनिया में किसी को आपसे जरूरी काम नहीं पड़ेगा। मतलब आप इतने योग्य अभी तक नहीं हुए हो कि आपसे किसी को जरूरी काम पड़ जाए। कईयों को यह गलतफहमी और होती है कि घर वालों को जरूरी काम पड़ गया, तो घर वालों के इतने बुरे दिन आए। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने 2010 में हम मेंस लिख रहे थे, तो मेंस के टाइम में कहा कि यार फोन वोन ज्यादा आते हैं, सिम चेंज कर लेता हूं तो फोन नहीं आएंगे, लोगों के पास नंबर ही नहीं होंगे। सिम चेंज की, हम एक दो जो खास दोस्त थे उनको दिया, लो यार तुम्हारे पास है, तुम आगे मत दे देना किसी को, अब ये मेरे नंबर। हाँ ठीक है, नहीं देंगे। फिर अपने पापा को फोन किया, और पापा को फोन करके कहा पापा मैंने वो सिम चेंज कर लिया है, ये मेरे नए नंबर है, आपको काम हो तो आप फोन कर लेना। पापा ने कहा दिमाग खराब है, मेरे को इस पूरी जिंदगी में तेरे से कभी कोई काम नहीं पड़ेगा, और तेरे दिमाग से कचरा निकाल के रखना, इतने बुरे दिन नहीं आएंगे कि तेरे से काम पड़े। मतलब मैंने 50 साल की जिंदगी धूड़ में मिलाई है, जो तेरे से भी काम पड़ेंगे। तेरे को काम पड़ेगा 1 तारीख को, फोन कर लेना, किसी भी फोन से करेगा मैं रुपए भेज दूंगा। इसलिए यदि किसी के आप में से यह गलतफहमी हो कि पापा को जरूरी काम पड़ गया, तो पापा 50 साल यूं थोड़ी जिंदा रहे हैं। पापा ने 50 साल में मिनख ही तो कमाए हैं, उनको आपसे कोई काम नहीं पड़ना। आप हो सके तो शाम का घंटा 2 घंटा ऑन रख लो उसको, घर वालों को दोगे इस पे कर ले, या जिसको भी आपको करना है कर ले, उसको कर ले भाई। कोई कहेगा सर आज कल हमारा मुख्य दिन है, पहले दिन आप ऐसे डायलॉग दे रहे हो, तो मैं आपकी हाय नहीं लेना चाहता ऐसे किसी प्रकार की। धीरे धीरे आप खुद सीख जाओगे, आप कर लोगे। पर ये एलिमेंट ऐसे हैं जितने बच के रहोगे तब पढ़ पाओगे, वरना पढ़ नहीं पाओगे। वरना मैंने जो पहले दिन आपको बातें बताई थी वो फिर दोहराने वाली सी है। मैं ये तमाम बातें हर बैच के अंदर बोलता हूं, मानते ले दे के 50-60 टाबरी है, इसलिए पढ़ने वाले 50-60 ही बचते हैं। इसलिए मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट टेस्ट देंगे तब टेस्ट देने वाले 50 ही होंगे, बाकी टेस्ट देने वाले नहीं बचेंगे अपने आप। आप यदि ज्यादा मान लोगे तो भली बात है, वरना मेरा ये कर्तव्य है कि मुझे लगता है हर क्लास में ये मेरे छोटे भाई बहन है, मैं इनको ये चीज बता दूं जो बाकी लोग गलतियां करते हैं ये लोग गलतियां ना करें। आप मानोगे? चलो देखेंगे, चलो तो आगे बढ़े।